अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खालिद है और मैं एक और डीमोटिवेशनल वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। डीमोटिवेशनल कहने इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो पॉपुलर ओपिनियन होते हैं, स्पेशली मोटिवेशनल स्पीकर्स के जो पॉपुलर ओपिनियन होते हैं, आपको यूट्यूब पे, फेसबुक पे बहुत जगहों पर सुनने को मिलते हैं। मैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन रखता हूँ, या मेरे तजर्बात जो रहे हैं हो सकता है मेरे तजर्बात बुरे हों, गलत हों, इसलिए मैं उस मोटिवेशनल स्पीकर से जो है बहुत सारी जगहों पर इत्तेफाक नहीं कर पाता। इसी हवाले से बहुत सी बातें आपने सुनी होंगी पैसिव इनकम के बारे में। अगर आप मेरी तरह सादे से आम आदमी हैं, पैसिव इनकम नहीं जानते, तो मैं आपको सादा अल्फाज में बताने की कोशिश करता हूं कि पैसिव इनकम उसे कहते हैं जब आप गैर फ़ाल हों, गैर मुतहरिक हों, कोई काम ना कर रहे हों, लेटे रहे हों अपने बिस्तर पे, सोते रहे हों, या आप कहीं भी घूमते फिरते रहे हों, ट्रैवल कर रहे हों और आपके पास पैसे आ रहे हों। सो इस इनकम को जब आप कोई काम नहीं कर रहे होते, आप पड़े हुए हैं वेले बंदों की तरह घर पे, बेड पे, या आप कहीं घूम फिर रहे हैं, अय्याशा कर रहे हैं, लेकिन आपके पास पैसा आ रहा है, इसे आम अल्फाज में बड़े लोग पैसिव इनकम कहते हैं। सो मैं गरीब सादा आदमी हूँ, मेरे पास ना ऐसा कुछ ज़रिया है ना कुछ है, तो इस हवाले से मैं बताऊँगा कि असल में ये पैसिव इनकम होती क्या है, या पैसिव इनकम हासिल करने के लिए हम जैसे गरीबों को क्या करना पड़ता है। जो मेरे तजर्बात गुजरे हैं अब तक, वो मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो मेरा ओपिनियन ये है कि पैसिव इनकम के बारे में, आपको पैसिव इनकम हासिल करने के लिए इंतहाई एक्टिवली काम करना पड़ता है। अगर आप इंतहा दर्जे के मुतहरिक नहीं हैं, इंतहा दर्जे की मेहनत नहीं कर रहे, एक्टिवली काम नहीं कर रहे, तो आप पैसिव इनकम हासिल नहीं कर सकते। पहला, सादा अल्फाज में, जो लोग मुख्तसर वीडियो चाहते हैं, तो मेरा ओपिनियन शेयर हो गया कि मैं पैसिव इनकम के बारे में मुख्तसर सा ये नज़रिया रखता हूँ, जाविया रखता हूँ कि अगर आप पैसिव इनकम चाहते हैं तो आपको एक्टिवली बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सरगर्म हो के काम करना पड़ेगा। अदरवाइज़ इसके अलावा पैसिव इनकम कमाने का दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान में या दुनिया में और भी जगह होते होंगे, मैं पाकिस्तान का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। पाकिस्तान में कुछ खुशनसीब लोग हैं, आप चाहे भले उन्हें कोई और नाम दे दें, मेरी नज़र में वो खुशनसीब लोग हैं जिनके बाप दादा ने काम किया था या किसी और तरीके से जायदादें बना ली थी, पैसा बना लिया था। उनके पास अब 8-10 प्रॉपर्टीज़ हैं, रियल इस्टेट की मार्केट्स हैं जो उन्होंने रेंट आउट की हुई है। वो कोई काम करें ना करें, उनके खर्चे पूरे हो रहे हैं, उनके पास पैसा आ रहा है। सो ये पैसिव इनकम है। या फिर कुछ ऐसे खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने अपनी अर्ली चाइल्डहुड में या अर्ली जवानी के इब्तदाई अयाम में जो है काम कर लिया, मेहनत कर ली, बहुत सारा पैसा कमा लिया, कुछ रियल इस्टेट में लगा दिया, कुछ म्यूचुअल फ़ंड में लगा दिया, कुछ स्टॉक मार्केट में लगा दिया। अब वो काम ना भी करें तो उनके बुनियादी अखराजात पूरे हो रहे हैं और वहाँ से पैसिव इनकम आ रही है, रियल इस्टेट से, म्यूचुअल फ़ंड से, स्टॉक एक्सचेंज से। ये सारे वो ज़राए हैं जहाँ से आपकी पैसिव इनकम आती है। दुनिया भर में कहीं भी पूछेंगे, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, कि पैसिव इनकम का जो बेहतरीन ज़रिया है वो रियल इस्टेट है, क्योंकि आप एक बार प्रॉपर्टी ख़रीद के रेंट आउट कर देते हैं तो आपके पास पैसा आ रहा होता है। पहले 5-10 साल लग जाएंगे आपकी ओरिजिनल अमाउंट रिकवर होने में, उसके बाद जो है आपको प्रॉफिट आ रहा होगा। इवन जब आप रीसेल करेंगे तो मोस्टली चांसेस में आपके जो प्रॉपर्टी सेल होने के चांसेस हैं। पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान से बाहर दुनिया की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में जितने प्रॉफिट आपको नज़र आ रहा होता है, उससे ज़्यादा आपकी करेंसी डिवैल्यू होती है। आपने $100 के टाइम पे ले लिया, $200 के टाइम पे आप बेचेंगे तो आप उल्टा नुकसान में होते हैं। सो पाकिस्तान से बाहर दुनिया में जहाँ करेंसी स्टेबल हो, तो प्रॉपर्टी जो रियल इस्टेट की मार्केट है वो प्रॉफिट दे रही होती है। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला है। इसके अलावा म्यूचुअल फ़ंड जो है, दुनिया भर में पैसे रखे जाते हैं, दुनिया भर में लोग कमाते हैं म्यूचुअल फ़ंड्स के ज़रिए। लेकिन म्यूचुअल फ़ंड में आप तभी इन्वेस्ट करेंगे जब आपके पास पहले पैसा होगा, और पैसा होने के लिए आपको एक्टिव काम करना पड़ेगा। मैंने पहले 1 मिनट के अंदर या 1.5 मिनट के अंदर बताया कि एक पैसिव इनकम हासिल करने के लिए आपको एक्टिवली काम करना पड़ता है। सो म्यूचुअल फ़ंड दुनिया का एक वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम, जो जैसे पैसिव इनकम का सोर्स कहा जाता है, तो म्यूचुअल फ़ंड उनमें से एक है। तो म्यूचुअल फ़ंड में आप 10 लाख लगाएंगे तो आपको 10-15 हज़ार रुपये मिलेंगे पाकिस्तान में, या 8-10 हज़ार मिलेंगे। एक्चुअल कैलकुलेशन आपको म्यूचुअल फ़ंड वाले ही बता सकते हैं, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन 10 लाख रुपए कमाने के लिए आपको एक्टिव काम करना पड़ेगा, अदरवाइज़ कच्चे के डाकुओं के साथ मिल जाए तो दूसरा मामला है। मैं इस पर कोई राय कायम नहीं करना चाहता, मैं उनसे इख्तलाफ रखता हूँ, तो इसलिए मैं उस पर बात भी नहीं करना चाहता। लेकिन दूसरा हल इसी तरह का हो सकता है, या जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, कल परसों रिपोर्ट आई है भीख मांगने की, वो कर लें।
आप एक्टिवली भीख मांग लें 2-4 साल, आप 2-4 करोड़ कमा लें, 2-4 लाख कमा लें, वो म्यूचुअल फंड में रख दें, आपके पास एक्टिवली पैसा आता रहेगा। अदरवाइज़ आपको एक्टिवली काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके पास पैसा आएगा। उस पैसे को आप स्टॉक मार्केट में लगाएं, आपकी डिविडेंड्स की सूरत में पैसा आ रहा होगा, वो आपकी पैसिव इनकम होगी। आपका म्यूचुअल फंड में लगा दें, वहाँ से आपको पैसे मिल रहे होंगे, वो आपकी पैसिव इनकम होगी। इसके अलावा आप अगर एक्टिव काम नहीं करते तो नहीं आएगा पैसा। ऑनलाइन दुनिया के अंदर जो मशहूर सोर्सेज है पैसिव इनकम के, उनमें सबसे बड़ा सोर्स यूट्यूब को कंसीडर किया जाता है कि आप एक बार चैनल बना दें, आपका चैनल ऑटोमेशन पे चला जाए, तो उसके बाद आपके पास बार बार एक ही वीडियो आपने बनाई, बार बार लोग देखेंगे, उससे पैसे आते रहेंगे। कुछ हद तक ये बात ठीक है, लेकिन सिर्फ इस बात को देख लें कि जो लोग यूट्यूब से लाखों या करोड़ों रुपए कमा रहे हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, बाकी दुनिया में, उन्होंने 500 से 1000 वीडियो लगा दी हुई है यूट्यूब पर, और वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं या लाखों रुपए कमा रहे हैं, उनकी ज़रूरत पूरी हो रही है। इसके बावजूद वो नई वीडियो डाल रहे हैं, हर महीने में 2-4 वीडियोस बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जिस दिन ये वीडियो कंटेंट बनाना बंद किया तो उनकी रैंकिंग कम हो जाएगी, ये जो पैसिव इनकम का शोषा है वो ख़त्म हो जाएगा। सो एक्टिवली काम नहीं करेंगे तो आपका चैनल डिमोनेटाइज होने के चांसेस भी हैं। डिमोनेटाइज ना भी हुआ तो आज जो चैनल 1 लाख रुपए दे रहा है, अगर एक्टिवली उसके ऊपर वीडियोस नहीं आएंगी तो वो 10,000 देने पर आ जाएगा। सो इसलिए उसके लिए भी एक्टिव रहना पड़ता है। दूसरा सोर्स ऑफ इनकम होता है ब्लॉगिंग का। आप ब्लॉग बना दें, उस पर ऊपर ट्रैफिक आएगी, एडसेंस लग जाएगा, और बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स के चांसेस हैं आपके पास, एफिलिएट मार्केटिंग की आ जाएगी। लेकिन हर 6 महीने में, साल में गूगल की ऐसी अपडेट्स आ जाती हैं कि आपकी जो रैंकिंग पहले पेज पे रैंक कर रहे होते हैं, आप 6ठे पेज पे, 8वें पेज पे चले जाते हैं। ये एसईओ वाले लोग बेहतर समझ सकते हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं कभी फिर डिटेल के साथ बता दूंगा वीडियो बना करके एसईओ होता क्या है, किस तरह आपका पेज जो है पहले नंबर पे मोनेटाइज कर रहा होता है, किस तरह आपकी वेबसाइट पहले नंबर पे मोनेटाइज हो रही होती है, और अचानक से गूगल की कोई अपडेट आती है तो वो पहला नंबर 4थे नंबर पे चली जाती है या 8वें नंबर पे चली जाती है। और बहुत सारे लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है पिछले 6 महीनों में, 1 साल में। जो लोग 10 साल से काम कर रहे हैं एसईओ इंडस्ट्री के अंदर, इन्होंने ये 10 बार फेस किया होगा ये मामला। तो दोबारा पहले नंबर पे आ जाते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता है, लेकिन उसके लिए एक्टिव काम करना पड़ता है। जो मेरा मुद्दा था, जो मेरा पॉइंट था बताने का, कि पैसिव इनकम हासिल करने के लिए आपको एक्टिवली काम करना पड़ता है। ऐसा कभी नहीं होता, या कम से कम मेरे तजर्बे में, मेरी नॉलेज में नहीं है कि किसी ने कोई एक्टिव काम ना किया हो और उसके बावजूद वो कोई पैसिव इनकम हासिल कर रहा हो। वो सिर्फ कच्चे के डाकू भी शायद एक्टिवली काम कर रहे होते हैं, हर 15-20 दिन बाद किसी को लूट रहे हैं एक्टिवली, तभी वो कमा रहे हैं। अदरवाइज़ वो भी पैसे वाले होते हैं। पक्के के डाकू भी किसी ना किसी तरह एक्टिव होते हैं, तभी वो पैसा कमा रहे हैं। सो इवन डाकू भी एक्टिवली काम करके पैसिव इनकम अर्न कर रहे हैं, उनकी भी कोई पैसिव इनकम का ज़रिया नहीं है। अदरवाइज़ जजीरे ख़रीद लिए किसी ने पिज़्ज़ा खोल लिए, लेकिन उसके बावजूद काम करना पड़ता है। सो एक्टिव इनकम के लिए, पैसिव इनकम के लिए आपको एक्टिवली काम करना पड़ेगा। वो आज करें बेहतर है, कल करेंगे उससे बेहतर है, उससे 10 दिन बाद करेंगे तो आपके लिए शायद मुश्किलात पैदा होंगी। जिस दिन से आप एक्टिव काम करना शुरू करेंगे, उस दिन से पैसिव इनकम के चांसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप काम करेंगे, अपनी ज़रूरतों का पैसा बनाएंगे, 2-4 रुपए सेव करेंगे, उन सेविंग के पैसों से पैसिव इनकम आ सकती है, जो आप सेविंग का पैसा बेहतर इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे। वो इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट हो सकती है, वो इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो हो सकती है। अगर आपका ईमान है, अगर आप क्रिप्टो के बारे में जानते हैं, समझते हैं, तो मैं तो इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। आप स्टॉक मार्केट में करें, आप रियल इस्टेट में करें, जहाँ भी लगाएं, वो सेविंग अगर आप अपने 2-4 रुपए सेव करके बेहतर जगह पर लगाएंगे तो आपको पैसिव इनकम मिलेगी। लेकिन उस पैसिव इनकम को लगाने के लिए, पहले पैसे लगाने के लिए आपको एक्टिवली काम करना पड़ेगा। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।